हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ वंशानुक्रम एवं वातावरण पर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। ऑप्शन है ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम और डी युयुत्सा। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन और डी अभिप्रेरण। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरण नहीं है, जबकि समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन जो है वो वंशानुक्रम के नियम हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ऑप्शन है आपके ए वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड और डी थॉर्नडाइक। किसके अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है बालक का विकास? वुडवर्थ के अनुसार। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी इनॉस्टिसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, रॉस। रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन है ए आँखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति और डी चिंतन पैटर्न। इसमें पूछा है कि आनुवंशिकता संबंधित कारक कौन सा है मुख्य रूप। तो आनुवंशिकता से क्या हो, वंशानुक्रम क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? आँखों का रंग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। किसका कथन है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी वी.एन. झा, सी डिकमेयर और डी जेम्स ड्रेवर। किसने कहा है ये कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है वंशानुक्रम? ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बीज कोश की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? ए बीजमैन, सी सोरेनसन, सी लेमार्क और डी हैटसन। कौन है इसके बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक? बीजमैन है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए आनुवंशिकता पर, बी वातावरण पर, सी ए एवं बी दोनों पर और डी इनमें से कोई नहीं। किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर भी और वातावरण पे भी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिकता हेरिडिटी को सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राथमिक, बी गौण, सी गत्यात्मक और डी स्थिर। कौन सा माना जाता है? गौण माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव का समर्थन निम्न में से किसने किया? ए मेंडल ने, बी वॉटसन ने, सी मैकडूगल ने और डी डार्विन ने। किसने किया था वातावरण के प्रभाव का समर्थन? तो वॉटसन ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है? ऑप्शन ए ऊंचाई, बी वृद्ध बुद्धि, सी स्वभाव और डी ये सभी। बालक के विकास में पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऊंचाई पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है और स्वभाव पर भी पड़ता है। तो ये सभी
हमारा आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया? ए डेविस ने, बी मेंडल ने, सी गॉल्टन ने और डी डार्विन ने। किसने किया था मटर के दानों पर प्रयोग? मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किसके शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं? ए माता के लक्षण, बी पिता के लक्षण, सी माता व पिता दोनों के लक्षण, डी आनुवांशिक प्रबल लक्षण। किससे निर्धारित होते हैं? लक्षणों से निश्चित होते हैं माता व पिता के दोनों लक्षण से। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मज, बी ब्लास्टेसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मज, सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मज अंडाणु शुक्राणु और ऑप्शन डी है अंडाणु शुक्राणु युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन है ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याश्रय क्रिया के कारण और डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके कारण। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। ए XX, बी XP, सी XY और डी CX। लड़के के पैदा होने के लिए कौन सा उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? XY होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वॉटसन, बी विलियम जेम्स, सी डेविस और डी गॉल्टन का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वॉटसन कहते हैं कि मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील बना सकता हूँ। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी रूसो ने और डी लॉक ने। पैतृक गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि ए रक्त के कारण, बी मौसम के कारण, सी जीवकोश के कारण और डी वंश सूत्र के कारण। किसके कारण होती है एक माता पिता की अलग अलग रंग की संतानें? जीवकोश के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह अवस्था जो कि माता के दो गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम और डी विल्सन सिंड्रोम। कौन सी होती है? जब माता के दो गुणसूत्र जो हैं अलग नहीं हो पाते हैं उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।